बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट व्यू और फिर हम फिपिलिपी देखेंगे, टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सेक्टर जो है उसमें मूव आ सकती है, क्या मार्केट सस्टेन कर सकती है कि फर्दर नीचे जाएगी। कैसी 100 इंडेक्स की हम बात करें, 404 पॉइंट्स नेगेटिव आज क्लोज हुई। 41,195 पर क्लोज हुई इंडेक्स। आज का जो रेंज रही 41,155 और 41,690 का हाई, 41,155 का लो, और जो क्लोजिंग हुई वो अपने लो से जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स जो है वो कम क्लोज हुई। मतलब अपने पूरे दिन के लो के 40 पॉइंट्स जो है वो क्लोज जो है वो इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ, विच इज नॉट गुड साइन। बाकी फर्दर टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में एंग्रो रहा पॉजिटिव, नेस्ले रहा, HMB रहा, FHAM रहा, DAWH, INDU, पैकेजेस MTL, एयरलिंक, कोलगेट। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में UBL, PPL, सिस्टम, OGDC, FFC, हबको, MEBL, PAKT, PSCL, TRG रे। उसके बाद हम फिपिलिपी की बात करें तो फिपिलिपी में अगर हम देखें तो सिर्फ दो सेलर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स। जबकि हम बायर देखें तो ऑलमोस्ट बाकी सारे इदारे बाइंग कर रहे हैं विद इंडिविजुअल्स। लेकिन बाइंग जो है 0.7%, 0.18%, 0.15, 0.34, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अच्छी बाइंग की, फॉरेन इंडिविजुअल 0.06, इंडिविजुअल 0.04, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने 0.11 मिलियन डॉलर की सेलिंग की और म्यूचुअल फंड ने हैवी सेलिंग की। NBFC 0.01, 0.10, 0.18। कोई भी मेजर बायर नहीं है सिवाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स के, उन्होंने कुछ हद तक जो है वो अच्छी बाइंग की है, उसके अलावा कोई मेजर बायर नहीं है। जबकि सेलर में देखा जाए तो एज सच कोई बड़ा सेलर नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने जो है अच्छी खासी सेलिंग की है। अब फर्दर चल के हम देख लेते हैं ऑल ऑफ द सेक्टर्स को, ताकि हमें मजीद चीजें क्लियर हो जाए। ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग पर कंपनीज हैं, म्यूचुअल ब्रोकर्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज ना होने के बराबर हैं। सीमेंट में हैवी बायर सेलर जो है इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग ना सेलिंग पर है, बाइंग पर ब्रोकर्स हैं मेजर बायर। जबकि हम देखें मेजर सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, ब्रोकर। अब ये 0.01 कोई बाइंग नहीं है, 0.03 एज सच कोई बड़ी सेलिंग नहीं है। कंपनीज जो हैं वो 0.11 मिलियन डॉलर की बाइंग पर है, जबकि इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं अच्छी खासी, म्यूचुअल फंड अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में एज सच कोई सेलर नहीं है सिवाय म्यूचुअल फंड्स के। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज बेहतर लग रही हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी ऑन एंड ऑफ बायर सेलर है, लाइक सारे सेलिंग पर नहीं है और ना ही सारे बाइंग पर है, मतलब एक नॉर्मल मूव मिल सकती है। जबकि पावर जनरेशन में ऐसा सिर्फ इंडिविजुअल बाइंग पर है, बाकी सब सेलिंग में है। एहतियात करनी चाहिए, बहुत मेजर सेक्टर है जिसमें जो है वो सेलिंग आई है, जो काफी टाइम स्टेबल भी रहा है और उसमें एंड ऑफ द टाइम अब काफी हद तक सेलिंग देखने को मिली। टेक्नोलॉजी में ऐसा सिर्फ ब्रोकर सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाकी होल्डिंग और बाइंग पर है। इसमें भी ऑन एंड ऑफ मूव मिल सकती है। अब हमने चल के देखना है टेक्निकली क्या पोजीशन है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया था, ये चार्ट है 9 मई का, कि इंडेक्स का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 41,800 पर मिलेगी। 41,800 से इंडेक्स रिवर्स कर सकता है और अगर 41,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 42,500 देखेंगे। जबकि मेजर सपोर्ट 41,350 की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये ब्रेक होगी तो 40,900 के अराउंड जो है वो एक बड़ा क्रूशल लेवल होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स जो है वो 39,500 पर जा सकता है। अब अगर हम आज का देखें तो इंडेक्स ने 41,350 को आज ब्रेक कर दिया और जो इसका डाउन ट्रेंड भी था, और 9 मई का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसके बाद इंडेक्स ने 41,886 से अपना रिवर्सल बनाया। मैंने आपके साथ 41,800 मेजर रेजिस्टेंस लेवल शो किया था, जो चार्ट शेयर किया था। अब यहां पर अगर हम इसको कुछ काफी फोकस करके देखें तो अब मेन सपोर्ट जो आ रही है वो 41,000 पर आ रही है।
41,050 पर। अगर ये 41,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो एज सच 39,500 तक कोई मार्केट के पास सपोर्ट नहीं है। यहां पर ट्रैप नहीं होना, यहां पर 100 पॉइंट के रिवर्सल के लिए बाइंग नहीं करनी। स्टॉक हैज टू क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहां पर यही शो कर रहा है कि नीचे का गैप स्टिल 400 से 500 से ज्यादा पॉइंट का नहीं है। वॉल्यूम्स एज सच अभी भी नहीं आ रहे। सेलिंग वॉल्यूम आया लेकिन अभी भी इतना सेलिंग वॉल्यूम नहीं आया जितनी ऑलरेडी बाइंग हुई है पिछले दिनों। उस तरह का सेलिंग वॉल्यूम अभी तक नहीं आया। इंडेक्स 41,000 के मेजर लेवल को ब्रेक कर देती है तो 39,500 के लेवल को अप्रोच कर सकती है। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि आपने यहां पर बड़ा एहतियात के साथ काम करना है। अपनी सिक्योरिटीज को थोड़ी सी रिलीज कर लें, इन हैंड कैश कर लें, 25% करें, 30% करें, 50% करें, लेकिन एटलीस्ट करें। अगर 41,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो 39,500 का लेवल आप बन सकता है। और इन बिटवीन ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप मार्केट से एग्जिट कर दें। मार्केट यहां से भी अगर दोबारा से मूव बनती है तो मार्केट सस्टेन कर जाती है। अगर 41,500 का लेवल अब आ रहा है 550 का, अगर इसको सस्टेन कर जाती है तो वापस दोबारा 42,500 पर भी जा सकती है। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को हमें माइंड में रखिएगा। बजट अनाउंस होना है आगे जून में, आपका रोल ओवर वीक चल रहा है, आपका आगे इंटरेस्ट रेट मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है, आपका डॉलर आज 306 के पास आ गया है, अब तक के अपने सबसे हाई पर है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम फीपी लीपी देखें तो बायर हमें नजर आ रहे हैं थोड़ा बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि बायर हमें नजर आ रहा है, सेलर सिर्फ 2 हैं ओवरऑल देखा जाए। लेकिन आपने फिर भी अपने मैक्सिमम सेफ लेवल्स के साथ काम करना है, इन हैंड कैश रख के। ये ट्रैप भी हो सकता है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जो बड़े अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर हैं। आज भी हमने देखा कि 400 माइनस होने के बाद भी उनमें ऐसा 400 वाली मूव नहीं आई नेगेटिव, ठीक है। उनमें आप होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन इन हैंड कैश रख के, बगैर कैश रखे अभी वेट या होल्ड ना कीजिएगा। ये लेवल आप नोट कर लें। फर्दर मैं आपको 41,700 से कहता हूं, 40,400 पर भी मैंने आपको कहा था इंडेक्स आगे अच्छे लेवल देगा, अच्छे लेवल दिए। मत सुने उनकी जो 40,000 पर आपको कहते हैं आप सब कुछ बेच दें, और जब 41,800 900 का लेवल ब्रेक होता है तो कहते हैं उठाना शुरू कर दें जी, रिलैक्स होके माल उठाएं। नहीं, बहुत यहां पर ध्यान से काम करें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता तो हमारा नंबर मेंशन है, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ पैकेजेस शो कर देता हूं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट है। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स हैं डिफरेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर कह रहा हूँ बहुत ध्यान से काम कीजिए, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको सेफ लेवल्स पर काम करना पड़ेगा। समटाइम्स आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। लोग ऐसा भी करते हैं, थोड़ा लॉस होता है तो लॉस बुक नहीं करते, और फिर जब ज्यादा लॉस होता है तो वो कहते हैं नहीं हम लॉस बुक करेंगे तो लॉस हो जाएगा। भाई जो आपकी इक्विटी है एडमिट कर लें वही इक्विटी है। आगे आपने ये देखना है कि आपने अप्रोच किस तरह करना है अपनी बेसिक बैलेंस को, या आपने प्रॉफिट में कैसे जाना है, ना कि आप फेसबुक पर सुनी सुनाई बातों पर वो ले लो जब मार्केट के हालात ही नहीं है, ठीक है। जब हवाई नहीं चल रही तो आप पतंग को कैसे उड़ाओगे। लिहाजा आपको बड़ा सेफ होके काम करना पड़ेगा। मजीद ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।